न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बांदा में दहेज हत्या का दावा करने वाले पति की बेटी महाराष्ट्र में जिंदा बरामद। बांदा के मरका थाना क्षेत्र के एक पिता ने अपनी लापता बेटी को दहेज हत्या का शिकार बताते हुए ससुराल पर केस दर्ज कराया था। कोर्ट में आदेश पर पुलिस ने 2 सितंबर 2025 को FIR दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जिस लड़की को मृतक बताया गया वह वास्तव में जिंदा महाराष्ट्र में मिली युवती 2023 से एक जानने वाले के साथ रह रही थी। युवती की शादी 23 फरवरी 2025 को हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2023 में वह अपने परिवार को सूचना दिए बगैर घर छोड़ चुकी थी। पुलिस ने उसे बरामद कर पूछताछ शुरू की है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। DSP सौरभ सिंह ने बताया कि युवती से पता लगाया जा रहा है कि वह घर क्यों गई और इस दौरान कहां रही। परिवार में गुमशुदगी की बजाय सीधे दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। अगली खबर, सहारनपुर में शादी के 18 दिन बाद दुल्हन जेवर और रुपए लेके फरार। सहारनपुर में पटनी गांव में एक नई दुल्हन शादी के सिर्फ 18 दिन बाद घर से फरार हो गई। उसने घर में रखे सोने चांदी के जेवर और करीब 60,000 रुपए लेकर भागने की खबर सामने आई। पीड़ित परिवार ने बताया कि दुल्हन मुगली खातून उर्फ पूजा कोलकाता की रहने वाली है और उसकी शादी एक बिचौलिए सीटू ने 60,000 रुपए लेकर कराई थी। 7 अक्टूबर 2025 को हुई शादी के दौरान पूरा इंतजाम बिचौलिए और उसके ससुराल पक्ष के किया था। घटना के दिन दूल्हे को उनके माता पिता घर में मौजूद नहीं थे। घर लौटने पर दूल्हे गौरव सैनी ने कमरा अस्त व्यस्त पाया और जेवर व नकदी गायब देख घटना की गंभीरता समझी। परिजन और ग्रामीणों ने बिचौलिए सीटू और उसके साले मोनू से पूछताछ की, लेकिन दुल्हन का कोई पता नहीं चला। बिचौलिए ने दुल्हन के मायके में भी संपर्क किया, लेकिन वहां कोई जानकारी नहीं मिली। अंततः गौरव सैनी ने चिलकाना थाने में तहरीर दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SP सिटी व्योम बिंदल ने पुष्टि की है कि दुल्हन शादी के 18 दिन बाद फरार हुई और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस अब बिचौलिए और कोलकाता कनेक्शन समेत दुल्हन की खोज में जुटी हुई है। अगली खबर, बिहार चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, दोस्त जब कमजोर हो तो उसका साथ नहीं छोड़ते। बेंगलुरु में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दोस्त जब कमजोर हो तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने बयान महागठबंधन की हार और कांग्रेस के कम प्रदर्शन के बीच दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की बीजेपी से सीखने की जरूरत है और यूपी में भी लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी टक्कर देनी होगी। उन्होंने बीजेपी के 202 सांसदों की उपलब्धियों का उदाहरण देते हुए कहा कि सपा को भी अपने लक्ष्य फिक्स करने होंगे। सपा प्रमुख ने बिहार में हुए चुनावी माहौल पर टिप्पणियां करते हुए कहा कि यूपी के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने पुलिस के जरिए वोट लूटने की कोशिश की थी। उन्होंने बुलडोजर संस्कृति को भी गलत करार दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया है और इसे वे लोग अपनाने हैं जो लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा नहीं करते। अखिलेश ने बताया कि सपा अब PPTV यानी प्रीडीए प्रहरी के माध्यम से बीजेपी की साजिश को नाकाम करने के लिए चौकन्ना रहेगी। सपा प्रमुख ने यह भी संकेत दिया कि 2029 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना है। उनका कहना है कि बिहार में हुई हार से सपा सीख लेगी और भविष्य में अपनी रणनीति और अधिक मजबूत करेगी। अखिलेश यादव ने चुनावी साजिशों और लोकतंत्र की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों को सतर्क रहना होगा। उनका यह बयान सपा और कांग्रेस के भविष्य के गठबंधन और यूपी चुनाव की रणनीति पर महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर बिहार इलेक्शन के बारे में बताइए। देखिए, रिजल्ट हमारे आपके सामने है और ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और ऐसे लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं सोचता हूं कि हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है और फिर तब
जब बिहार में मैं खुद घूमा हूँ, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर, किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। सर क्या वोट अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब, AQI बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में। राजधानी दिल्ली में रविवार को सुबह वायु गुणवत्ता लगातार गिरती रही और AQI 385 तक पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। सुबह कई इलाकों में धुएं और कोहरे की चादर नजर आई, लेकिन लोग जॉगिंग करते हुए भी देखे गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजघाट और ITO में AQI 417 दर्ज किया गया है, जबकि चांदनी चौक में यह 420 तक पहुंच गया। NCR के आसपास के शहरों में भी स्थिति गंभीर है। नोएडा में AQI 435, ग्रेटर नोएडा में 452, गाजियाबाद में 448 और गुड़गांव में 377 तक पहुंचा। बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने दिल्ली में ग्रेड 3 लागू कर दिया है। इसके तहत गैर जरूरी निर्माण, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रेड 3 के अंतर्गत कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद और ऑनलाइन शिक्षा और बढ़ावा दिया गया है। गैर आपातकालीन डीजल जनरेटर और औद्योगिक संचालन तक भी रोक लगाई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली NCR का प्रदूषण और बढ़ रहा है। CPCB के अनुसार AQI 401 से 500 के बीच गंभीर, 301 से 400 बहुत खराब और 201 से 300 खराब माना जाता है। फिलहाल हवा की गुणवत्ता में जल्द सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही। अगली खबर, मुंबई में MNS कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी शख्स को दफ्तर में पीटा, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई में के वाशी में रमेश शुक्ला नाम के हिंदी भाषी व्यक्ति को उनके दफ्तर में बुलाकर पीटा। MNS का आरोप है कि शुक्ला के मराठी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। घटना के दौरान शुक्ला को बार बार थप्पड़ मारे गए और उसे माफी की लिखित रूप में ली गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि MNS कार्यकर्ता शुक्ला के साथ मारपीट की गई है। MNS के चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में किसी भी स्थिति में मराठी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना ने सोशल मीडिया पर चिंता और विवाद को जन्म दिया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन अब मामले की जांच कर रही है। घटना में पहले शुक्ला पैसे के लिए महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में MNS के निशाने पर आए थे। MNS कार्यकर्ताओं का यह रवैया सामाजिक और कानूनी सवाल खड़े कर रहा है और स्थानीय लोगों में भी असंतोष बढ़ा है। अगली खबर, बिहार चुनाव नतीजों पर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा उत्तर कोरिया, चीन और रूस जैसे। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये नतीजे उत्तर कोरिया, चीन और रूस के चुनावों जैसे हैं, जहां सारे वोट एक ही पार्टी को जाते हैं। बिहार में NDA ने महागठबंधन को भारी मात दी और कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली। सिंह ने मतदाता सूची और EVM पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 62 लाख नाम हटाए गए और 20 लाख नाम जोड़े गए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नाम हटा या जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि वोट डालने वाले को रसीद मिलनी चाहिए, जिससे पता चले कि उनका वोट किस उम्मीदवार को गया। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता का पैसा लोगों को वितरण में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंह ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को जटिल बताते हुए कहा कि दस्तावेजों की लंबी सूची में आधार को शामिल नहीं किया गया, जबकि आधार में पासपोर्ट और बैंक खाता खुल सकते हैं। उनका बयान बिहार चुनाव की निष्पक्षता और EVM प्रणाली पर बहस को फिर से तेज कर रहा है। अगली खबर, गोरखपुर में पकड़ा 225 किलो नकली टाटा सॉल्ट, व्यापारी पर केस दर्ज। राजघाट थाना क्षेत्र स्थित शाहगंज मंडी में पुलिस को टाटा कंपनी की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 225 किलो नकली टाटा सॉल्ट बरामद किया। पैकिंग और लेबल असली जैसी थी, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए पहचानना मुश्किल
आरोपी व्यापारी लवकुश प्रसाद के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। नमक के सैंपल लैब भेजे गए और बड़े नेटवर्क का जांच जारी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नकली नमक का सेवन पाचन तंत्र, हृदय, किडनी और हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। यह 2 महीने में दूसरी बड़ी बरामदी है, जिससे शहर में नकली नमक के बड़े पैमाने पर कारोबार का अंदेशा मजबूत हुआ है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जांच जारी है और बरामद नमक किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हो सकता है। अगली खबर, धनबाद में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की जमकर पिटाई, फिर करा दी शादी। झारखंड में धनबाद में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसके परिजनों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। इसके बाद परिजनों ने युवक से प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरवाकर दोनों की शादी करा दी। मामला बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के बेलाटांग की बस्ती का है। सोनू गोप और युवती का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती की शादी पहले बोकारो में तय की गई थी, लेकिन सोनू के कारण वह रद्द हो गई। विवाद के बाद युवती के परिजनों ने सोनू को पकड़कर पीट। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरा। युवती ने कहा कि 3 साल से दोनों का प्रेम संबंध चल रहा है और शादी के बाधा डालने वाले अन्य प्रस्ताव रद्द कर दिए गए। मामला पुलिस की जानकारी में आया, लेकिन दोनों पक्षों में शादी कर ली। अगली खबर, व्हाइट हाउस में बच्चों के साथ ट्रंप का प्यारा अंदाज वायरल। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे ओवल ऑफिस में आए बच्चों के समूह में अपनापन भरे अंदाज में मिलते नजर आए। वीडियो ट्रंप की कम्युनिकेशन एडवाइजरी मार्गो मार्टिन ने एक्स पर शेयर किया, जिसे कुछ ही घंटों में 16 लाख से ज्यादा बार देखा गया। इसमें ट्रंप बच्चों को चैलेंज कॉइन देते हुए और उनके साथ सहज फ्रेंडली अंदाज में बातचीत करते हैं। एक छोटी लड़की के कॉइन मांगने पर वे उसे स्मार्ट और क्यूट बताते हैं, जबकि एक बच्चे के नाम पूछने पर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, माय नेम इज डोनाल्ड। सोशल मीडिया पर लोग इसे प्यार और मासूमियत भरे पल की खूब तारीफ कर रहे हैं। As for you, let's see. You want it or you don't have to have it? Would you like it? She's smart. She said yes. So cute. Do you want one, honey? You want one too? Look at him. Oh, he's got a lot of Italian blood in him. Look, that's for you. Well, he wants to know what your name is. My name is Donald. Okay, do you want a pen? Want a pen? 1, 2, 3. अगली खबर, कोच्चि में 12 साल के बेटे के साथ मां और बॉयफ्रेंड की मारपीट, दोनों गिरफ्तार। कोच्चि में कलूर इलाके में 12 साल के बच्चे के साथ उसकी मां और उसके बॉयफ्रेंड ने मारपीट की। बच्चे ने मां से कहा था कि वह दूसरे बेडरूम में सो जाए, लेकिन उससे इनकार कर दिया, जिससे मां और उसके 24 साल के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ राजीव का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों ने मिलकर बच्चे को धक्का दिया और पीटा। साथ ही मां ने नाखूनों से उसके शरीर पर खरोंच भी डाली। चोटें गंभीर होने पर पिता ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस को सूचना दी गई। इलाम कक्कारा पुलिस ने मां और बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।